तो यस, वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे स्टूडेंट्स? स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं ये चैप्टर विद बायो इंस्ट्रक्टर। तो बेटा, कल हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में रीड किया था। ठीक है, तो इट्स टाइम टू लर्न अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो totally definitions are from NCERT book. So yes, what is the definition of animal breeding? Yes, it is the process of mating of animals to increase the yield of animals and improving the desirable qualities of the produce. What does it mean beta? कि एनिमल ब्रीडिंग में एनिमल्स की मेटिंग होती है इन अ साइंटिफिक वे। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यील्ड ऑफ एनिमल्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं विद डिजायरेबल क्वालिटीज। ठीक है, सो एक साइंटिफिक वे होता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग की बेटा दो मेन टाइप्स होती हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। ठीक है ना, हमें नेम से ही मालूम पड़ता है। इन ब्रीडिंग, इन मतलब आपस में, ठीक है, और आउटर्स, ठीक है, आउटसाइडर्स जो हम बोलते हैं। सो इन ब्रीडिंग में क्या होता है बेटा? इन ब्रीडिंग में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेटिंग of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग में बेटा क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को, जैसे कि जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, सिबलिंग्स, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग की जो जाती है अप टू 4 to 6 जनरेशन। इनमें क्या होता है बेटा? ठीक है, तो हम काऊ की मीन कैटल्स की बात की है इस चैप्टर में, तो हम कैटल्स की एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, इमेजिन ये कैटल 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास क्या है, 4 कैटल्स हैं। इनमें से हमने पहले क्या करना है, एक सुपीरियर वन देखनी है। ठीक है, सुपीरियर जैसे कि अच्छे करैक्टर जिसमें हो। ठीक है, सुपीरियर करैक्टर आप समझते हो कि जैसे कि हम क्लास में बोलते हैं कि सुपीरियर स्टूडेंट कौन है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जो फटाफट आंसर देता है, ऐसे ही। तो हमने पहले क्या किया, एक सुपीरियर फीमेल डिसाइड की। इमेजिन दिस इज फीमेल। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा करैक्टर देखेंगे, हमने इसे क्यों सुपीरियर बोला? तो फॉर एग्जाम्पल इसकी मिल्क यील्ड जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक सुपीरियर बुल चाहिए ऑफ कोर्स जो बहुत हैवी हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। तो हमने इन दोनों की क्या करवा दी, मीटिंग। तो आगे इनके बच्चे, ये सब इनके बच्चे हो गए। ठीक है, अब आगे इनकी मीटिंग करवा दी, आगे इनके बच्चे हो गए। समझते हो? तो ऐसे 4 to 6 जनरेशन तक हमने करना है। बट इनमें मेन बात क्या है बेटा कि हमने कौन सिलेक्ट करना है, सुपीरियर्स। ओके, सुपीरियर को ही हमने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है कैटल, जो भी करैक्टर्स हमने सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको इन ब्रीडिंग जो है बेटा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन ब्रीडिंग में हमने क्या देखा कि वही करैक्टर, मतलब इसमें क्या होता है बेटा, एक वर्ड दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी में, होमोजाइगोसिटी। ठीक है, होमोजाइगोसिटी, इसका क्या मीनिंग है कि इन ब्रीडिंग में सेम करैक्टर ही पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, प्योर लाइंस, नो वेरिएशंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। और हमने पहले भी बायो में बेटा पढ़ रखा है, आई होप आप सबको मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है वो अब सुन लीजिए बड़े ही ध्यान से
कि जो जनरेशन जिस जनरेशन में सेम करैक्टर पास ऑन होते हैं, होमोजाइगोसिटी चलो बोल देते हैं हम, वो जनरेशन ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। तो उनमें क्या होता है बेटा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इन ब्रीडिंग क्या है, कंटिन्यू इन ब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग, कि जब क्लोज रिलेटिव्स में ब्रीडिंग होती है, उससे क्या होता है, एनिमल्स की फर्टिलिटी जो है बेटा रिड्यूस हो जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम कम होगी, ठीक है। मतलब कि जो प्रोडक्ट वो देते हैं, जैसे कि कैटल से हमें क्या मिलता है, मिल्क, ठीक है, तो वो भी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो आई होप आप सबको ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो आउट ब्रीडिंग की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, यही इन ब्रीडिंग का सल्यूशन ही बेटा आउट ब्रीडिंग है। ओके, तो मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। डिफरेंट ब्रीड के साथ क्या कर सकते हैं, मेटिंग करना इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग की हमने फर्दर 3 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया है। आउट ब्रीडिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूशन है बेटा, वो क्या हो सकता है, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से रीड करते हैं। व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स with the same breed but having no common ancestor on either side of a pedigree to 4 to 6 जनरेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या होता है बेटा, मीटिंग ही होती है एनिमल्स की सेम ब्रीड के साथ, बट कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने पीछे एक मैंने आपको बात बताई थी, ये क्लोजली रिलेटेड एनिमल रिलेटिव्स का क्या मीनिंग हुआ। यस, हमने अभी एक एग्जांपल देखी थी जिसमें मैंने बोला था कि सारी कैटल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इनमें ब्रीडिंग हो गई, इनकी आपस में हो गई, ठीक है, इनके बच्चे हो गए। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखो, ये काऊ है, ठीक है, इन हमने क्या किया, इनकी आपस में ब्रीडिंग करवा दी, इनके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, इनके हो रहे हैं। तो अब और क्या हो सकता है, ये दूसरी काऊ की भी तो हम ब्रीडिंग करवाएंगे ही। अब इमेजिन ये सुपीरियर है, ठीक है, अब इनके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, ये सब इनके बच्चे हो गए, ठीक है। तो अब आउट क्रॉसिंग क्या है बेटा, कि इन दोनों की आपस में ब्रीडिंग करवा दी जाए, जैसे कि ये, ठीक है। अब ये क्लोजली 4 to 6 जनरेशन के बाद, ठीक है, अब ये क्लोजली रिलेटेड हो गए, रिलेटिव्स हो गए। तो अब इनके बच्चे जो होंगे उनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। ओके, आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो बेटा अब बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की, ठीक है। व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग? आई होप आपको आउट क्रॉसिंग क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसमें क्या था आउट क्रॉसिंग में, कि क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स को हमने करना है, बट उनके एंसेस्टर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा ही था उसमें। ओके, तो अब बात आती है बेटा क्रॉस ब्रीडिंग की। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, एक का हमने ले लिया सुपीरियर मेल, मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड, ठीक है, किसी और ब्रीड से फीमेल की मेटिंग करवा दी जाए, ठीक है। तो एक सुपीरियर मेल हो गया, एक सुपीरियर फीमेल हो गई, तो इसमें हमने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग में, कि इनमें
कोई भी हमें क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स की बात नहीं की है उन्होंने, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। तो एक और पॉइंट बेटा इसमें ऑफ कोर्स ये ज़्यादा बेटर होंगे बिकॉज इसमें वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। और ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, राइटिंग बहुत गंदी है ना, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बेटा ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो एक एग्ज़ाम्पल जो बेटा NCERT में दी हुई है वो बहुत ही मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एक शीप की एग्ज़ाम्पल है, साइंटिस्ट, उससे क्या होगा बेटा, फर्टिलाइज हो जाएगा। इनका रिजल्ट क्या निकला, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब हमने क्या करना है बेटा, जब तक वो 6 to 32 स्टेज तक नहीं जा आता, ठीक है, जब 32 सेल्स हो जाएंगे, ठीक है, एम्ब्रियो के 32 सेल हो जाएंगे, उसके बाद उसको नॉन सर्जिकली रिमूव करना है। 6 to 32 सेल्ड एम्ब्रियो को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे, नॉन सर्जिकली, ठीक है। और बाद में इनको क्या किया जाएगा, इन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे और काउज में, काउ 1, काउ 2, काउ 3, काउ 4, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं बेटा, मॉइट। ये क्या हो गई हमारी मॉइट। तो अब इसे और कैटल में बेटा, ठीक है, तो बहुत अच्छी टेक्निक है कम समय में ज़्यादा हर्ड इंक्रीज करने की, आप जो भी, और कैटल, शीप, एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा, किस में कर सकते हो, कैटल, काउ में, शीप में, रैबिट, ठीक है, और आप किस में कर सकते हो, बफलोज एंड मेयर एटसेट्रा। ओके, तो बात वही है, सिलेक्ट सुपीरियर फीमेल को देखना है हमें, ठीक है, और सुपीरियर मेल को, ठीक है। सुपीरियर मेल में मिल्क यील्ड बेटा हमने देखनी है बेटा, जो मस्ट है मिल्क यील्ड, और जो मेल होता है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऐसे। ओके, तो आई होप आपको बेटा ये अच्छे से समझ आ गए होंगे जो भी आज हमने रीड किया है। तो एक बार अच्छे से देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं हाथ से, जब आप करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है चीज़ों का, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी बेटा बहुत अच्छे से। या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।